हरे कृष्णा। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दिव्या डेजलिंग, आपके इस नई वीडियो में स्वागत करते हैं। जय जगन्नाथ। क्या आपको पता है ट्राई सिटी में, जी हाँ, ट्राई सिटी में चंडीगढ़ में भी हमारी एक जगन्नाथपुरी है। जी हाँ, आपने सही सुना, जगन्नाथपुरी। चलिए, आज मैं इसी वीडियो में आपको दर्शन कराने वाली हूँ चंडीगढ़ में जगन्नाथपुरी के दर्शन, भगवान स्वयं जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी के दर्शन, जहाँ पे आने वाली रथ यात्रा होने वाली है 7 जुलाई। आइए चलते हैं सेक्टर 31 चंडीगढ़ के जगन्नाथपुरी मंदिर में। मंदिर के सबसे पहले एंट्रेंस पे भोलेनाथ जी के दर्शन। जगन्नाथपुरी के मंदिर में भी सबसे पहले दर्शन आपको भोलेनाथ जी के मिलेंगे और बाहर बैठे नंदी के भी। पुरी में भोलेनाथ के दर्शन के बाद ही जैसे हम परिक्रमा मार्ग में मुड़ते हैं तो सबसे पहले सिद्धि विनायक और संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन होते हैं, जैसे कि इस मंदिर में भी दर्शन करने को मिलते हैं। जब हम इसकी परिक्रमा लगाते हैं तो भगवान के और अवतार जैसे वराह, नरसिंह देव, वामन अवतार के भी दर्शन है। ऐसे सेम जगन्नाथपुरी में भी इसी प्रकार उनके परिक्रमा मार्ग में भगवान के अवतारों के दर्शन है। और ये आर्किटेक्चर इतना सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर। इसमें ये हमारे भगवान जी के वाहन है, जो गरुड़ जी है। गरुड़ सभी पक्षियों में सबसे बड़े हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, और ये भक्त में भी सबसे बड़े हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। तो आप जब भी जगन्नाथपुरी में सबसे पहले मंदिर को एंटर करेंगे ना, तो सबसे पहले आपको गरुड़ जी ही दर्शन देंगे। भगवान से भी पहले तो हमें पहले भगवान से पहले उनके भक्तों को प्रणाम करना चाहिए, गरुड़ जी को प्रणाम करना चाहिए। माँ बिमला देवी की जय। ये माँ बिमला देवी के दर्शन है, जो और कोई नहीं, साक्षात माँ पार्वती है। ये श्री लक्ष्मी मंदिर जिनको आज जगन्नाथपुरी में हम देखते हैं, ये माँ बिमला देवी का ही है, जिसका भगवान रहने के लिए रेंट देते हैं। रेंट में वो महाप्रसाद देते हैं। ये माँ बिमला देवी की कृपा से ही है कि जो हमें महाप्रसाद पाने का मौका मिलता है बिना किसी भेदभाव का, कि कुत्ता, सन्यासी और भक्त उसी महाप्रसाद को पा सकते हैं और उसके सब अधिकारी हैं। माँ बिमला देवी है, जो भगवान की अपरा शक्ति है। अपरा शक्ति बाहरी रूप की शक्ति, भूदेवी, जो धरती को कंट्रोल करती है। जय लक्ष्मी मैया की जय। लक्ष्मी मैया कितनी सुंदर लग रही है इस कलरफुल साड़ी में। आई लाइक इट सो मच। और ये भगवान की पराशक्ति है। पराशक्ति मतलब जो भगवान के दिव्य धाम में रह के, ये भगवान की पत्नी है। हाँ जी हाँ, हमारे जगन्नाथ जी की पत्नी है। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी की किचन है, उसको अन्नपूर्णा कहा जाता है। और उस अन्नपूर्णा की देवी माँ लक्ष्मी है, जो अपने स्वयं हाथों से बनाती है और जगन्नाथ जी को खिलाती है। तो हम कहेंगे लक्ष्मी मैया की जय। यहाँ पे हमारे जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन जी विराजमान होते हैं, जो कि अभी अपने क्वारंटाइन पीरियड में चल रहे हैं। 15 दिन, जो बीमार होने की लीला कहते हैं। इस लीला को अनासर कहा जाता है, जहाँ पे भगवान क्वारंटाइन हो जाते हैं 14 दिन के लिए। पुजारी लोग उनकी सेवा करते हैं, उनको गाड़ा पिलाते हैं, उनको फल फ्रूट खिलाते हैं, उनको औषधियाँ देती है कि जगन्नाथ जी हमारे जल्दी से ठीक हो जाए। और जब जगन्नाथ जी जल्दी से ठीक हो जाते हैं तो उसको नेत्र उत्सव कहा जाता है, जो ये आने वाले 15 दिनों के बाद होने वाला है। और नेत्र उत्सव के अगले ही दिन हमारे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है। ये भगवान का सुदर्शन है, सुदर्शन चक्र, जैसे हमारे को जगन्नाथपुरी देखने में मिलता है। और ये भगवान का ध्वज, जो हमेशा हवा में लहराता है। और ये जगन्नाथपुरी मंदिर जैसे ही आकृतियां बनाई हुई हैं, जिसमें सिंह रूप बनाए हुए हैं, ध्वज लगे हुए हैं। और ये इसके आर्किटेक्चर बिल्कुल वैसे ही है जैसे जगन्नाथपुरी में है। और इसके एंट्रेंस में फर्स्ट हमारे हनुमान, संकट मोचन हनुमान जी हैं, और सिद्धि विनायक गणपति जी। इस मंदिर के लेफ्ट साइड में माँ तुलसी जी का बहुत सुंदर प्लांट है।
जो कि जगन्नाथ जी की डेली सेवा में यूज होता है। जगन्नाथ जी के सुंदर दिव्य भव्य मंदिर में आपको रथ की जैसी आकृतियां भी दिखाई जाएगी, जैसे भगवान जी का रथ देखने को मिलता है और भगवान के कई अवतारों को। और ये देखो, इसकी शेप भी बिल्कुल रथ की जैसी है। इस एरिया को गर्भगृह कहा जाता है, जहाँ पे भगवान सेंटर में रहते हैं। भगवान के कई दिव्य अवतारों के भी यहाँ पे दर्शन करने को मिलेंगे। आने वाली 7 जुलाई को जो बहुत दिव्य रथ यात्रा होने वाली है, ये उसकी तैयारी चल रही है, जिसमें भक्त लोग अपने लिए सेवा कर रहे हैं। वहाँ देखिए भक्त लोग कैसे डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं। जो अन्न दान करना चाहता है वो कर रहे हैं। आप जो भी सेवा करना चाहते हैं, आप जरूर यहाँ पे आके कीजिए। आप अपना डोनेशन कंट्रीब्यूशन करें, आप अन्न दान कर सकते हैं, आप फल फ्रूट साग सब्जी कुछ भी दान कर सकते हैं। आप हृदय से कोई भी दान करेंगे, भगवान स्वीकार करेंगे। रथ यात्रा के दिन भक्तों की भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है कि जो टेम्पल के मेंटेनर है, जो कंट्रोलर है टेम्पल के, उन्होंने ये तैयारी कर रखी है कि एक वाटर प्रूफ टेंट लगा रहे हैं, क्योंकि बारिश का टाइम है और जगन्नाथ जी जब बाहर आए तो देवी देवता इतने प्रसन्न होते हैं कि उनके लिए पक्का पक्का बारिश होती ही होती है। तो इसलिए वाटर प्रूफ टेंट का इंतजाम करा जा रखा है, प्रॉपर लाइटिंग हो रही है और सब कुछ तरीके से तैयारी हो रही है। तो आप किस चीज की वेट कर रहे हो? तो आप भी फटाफट से 7 जुलाई रथ यात्रा में जरूर शामिल हुए। अगर ट्राई सिटी में रहते हो तब तो आपको जरूर आना बनता है, और अगर बाहर रहते हैं तब भी आप अपने आसपास में जहाँ रथ यात्रा हो रही है वहां जरूर जाइए और इस रथ यात्रा को अटेंड करिए। जय जगन्नाथ। चलो मैं क्विकली जगन्नाथ जी की छोटी सी स्टोरी बता देती हूँ कि भगवान का ये सुंदर स्वरूप किस प्रकार आया। जब द्वारका में कृष्ण बलराम आ चुके थे तो एक पूर्णिमा का उत्सव में सारी गोपियां, रानी और पूरे ब्रजवासी आए। सब ब्रज और द्वारिका दोनों एक पूर्णिमा के उत्सव में एक दूसरे का मिलन हुआ। भगवान की पटरानियों ने माँ रोहिणी से पूछा कि भगवान कृष्ण अपने स्वप्न में भी राधे राधे बोलते हैं और वृंदावन को याद करते हैं, ऐसे वृंदावन की क्या महिमा है? मैया ने सारी रानियों को इकट्ठा करके भवन पे उनकी ब्रज लीलाओं के बारे में बताया। जब उनको ब्रज लीलाओं के बारे में बता रहे, तब माँ रोहिणी ने सुभद्रा मैया की ड्यूटी लगाई कि आप बाहर खड़े हो कृष्ण बलराम को आने ना देना। और कृष्ण बलराम देखते हैं कि हमारी मैया और सब रानियां कहाँ गई, और देखते हैं कि सुभद्रा मैया बाहर खड़ी हैं, सिर्फ वही दिख रही है। तो वो सुभद्रा मैया के पास जाते हैं और पूछते सब कहाँ गए हैं। तो सुभद्रा मैया बोलती है वो अंदर भीतर है। कृष्ण बलराम कहते हैं हमें भी जाने दीजिए। सुभद्रा मैया मना कर देती है, कहते आप नहीं जा सकते, मैया का आदेश। तो भगवान बहुत चतुर हैं, तो भगवान ने कान लगा के सुन लिया। जिसे हम अपने आम शब्दों में कहते हैं कि आपकी इमोशनल बातें सुन के मेरा दिल पकड़ गया। वो साक्षात भगवान जगन्नाथ जी फैक्ट करके दिखाते हैं कि जैसे ही भगवान वृंदावन का भाव सुनते हैं, वृंदावन की महिमा सुनते हैं, तो उनकी आंखें पिघल जाती है, उनके गर्दन पिघल जाते हैं, उनके हाथ सिकुड़ जाते हैं, उनके पैर सिकुड़ जाते हैं। और ऐसे ही बलराम जी का स्वरूप हो जाती है, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, हाथ पैर सिकुड़ जाते हैं, गर्दन सिकुड़ जाती है। और ऐसे ही भगवान जगन्नाथ और बलराम के बीच में जो माँ सुभद्रा खड़ी थी, उनके साथ भी ऐसा ही होता है। उनके तो हाथ ही पिघल जाते हैं और उनकी आंखें पिघल जाती हैं, उनकी गर्दन सिकुड़ जाती है। तो ये जगन्नाथ जी का ये स्वरूप ऐसे बना। तो नारद मुनि भगवान के दर्शन करने के लिए कि भगवान आपका इतना पतित पावन, इतना सुंदर स्वरूप। नारद मुनि हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कलयुग में भगवान आप इसी रूप में दर्शन देना। आपका ये रूप बहुत ही ज्यादा सुंदर है और बहुत ही पतित पावन है। लॉर्ड ब्रह्मा जी के 25वीं वंश है राजा इंद्रद्युम्न महाराज। राजा इंद्रद्युम्न महाराज वो राजा के साथ साथ भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, हरि भक्त थे। जब वो राजगद्दी भी संभाल रहे थे तो उनके अंदर उनके जो भक्ति भाव होता था, वो बोलता था कि प्रभु मुझे आपके दर्शन करने हैं, मुझे अगर आपने दर्शन नहीं दिया तो मैं इस कुएं में छलांग लगा के आत्महत्या कर लूंगा। और भगवान से ये देखा ना गया, और भगवान ने उनके स्वप्न में आके बोला, हे इंद्रद्युम्न, नीलाचल पर्वत में मैं विराजमान हूँ, तुम जाओ और मेरे दर्शन करो और मुझे वहां से ले आओ। तो ये सुन के इंद्रजी महाराज अगले ही दिन अपने मंत्री विद्यापति को कहते हैं, जाइए नीलाचल पर्वत में देख के आइए कि मेरे भगवान, मेरे प्रभु कहाँ हैं, उनको हम लेकर आएंगे। विद्यापति राजा की आज्ञा लेकर वो भगवान के नीलाचल पर्वत की ओर चल पड़ते हैं। नीलाचल पर्वत एक नीलाचल गांव में था। जहाँ गांव में एंटर होते ही उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग बहुत दिव्य हैं।
तो उन्होंने एक गांव वासी से बात करी। नीलाचल गांव में सुबर जाति के लोग रहते थे और सुबर जाति के जो मुखिया थे नीलाचल पर्वत में जाके नील माधव की सेवा करते थे। सुबर जाति के मुखिया थे विश्ववासु के घर पे जाके वो रुकते हैं, ठहरते हैं विद्यापति, और वो देखते हैं कि मुखिया जी कहीं ना कहीं मुखिया जी रोज जाते हैं और जब वो वापस आते हैं तो उनसे बड़ी सुंदर सुंदर सुगंधित खुशबू आती है और उनका रूप बहुत दिव्य लगता है। मुखिया की पुत्री भी थी जिनका नाम था ललिता। तो विद्यापति ने ललिता से विवाह कर लिया और एक दिन अपनी अपनी पत्नी से पूछा कि तुम्हारे पिताजी रोज कहाँ जाते हैं। उनकी पत्नी ने बताया कि वो रोजाना नीलाचल पर्वत पर जाते हैं और वहां जाके भगवान नील माधव की पूजा प्रार्थना करते हैं। ये सुन विद्यापति बहुत प्रसन्न हुए कि वो क्योंकि वो उसी खोज में आए थे। राजा ने उनको उसी खोज पर भेजा था। वो एक दिन अपनी पत्नी को बोलते हैं कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो मुझे मुझे भी इस नील माधव के दर्शन करने हैं। तो ये सुन वो मना कर देती है कि मेरे पिताजी कभी भी आपको दर्शन करने के लिए नहीं आदेश देंगे, परंतु अपनी पति के प्रेम में आके वो अपने पिताजी से जिद कर लेती है कि आप भी मेरे पति को नील माधव के दर्शन दिखाइए। ये प्रेडिक्शन थी ऑलरेडी कि एक दिन एक राजा आएगा और वो भगवान को यहाँ से ले जाएगा और भगवान यहाँ हमारी सेवा खत्म हो जाएगी उस दिन से। तो वो प्रेडिक्शन का टाइम आ गया था, जो कि विश्ववासु विद्यापीठ को एक शर्त पे लेकर जाते हैं कि तुम्हारे आंखों पे पट्टी बांध दीगा जिससे कि तुम दर्शन तो कर लोगे पर तुम्हें रास्ता नहीं पता चलेगा। परंतु विद्यापति की जो पत्नी होती है वो उनके हाथ में गेहूं के दाने पकड़ा देती है कि तुम जैसे जैसे रास्ते पे जाओगे तो ये दाने गिराते हुए जाना। तो विद्यापति वहां जाते हैं, नील माधव के दर्शन करते हैं और वो देखते हैं कि कैसे देवी देवता आके भगवान की नील माधव की स्वयं पूजा प्रार्थना कर रहे हैं। ये देखकर वो बहुत खुश होते हैं और वो सोचते हैं कि मैं राजा को जल्दी से जाकर बताऊं। जब वो अपने राज्य में जाते हैं और राजा को बताते हैं, इंद्रद्युम्न महाराज को बताते हैं कि मैंने नील माधव के दर्शन किए हैं प्रभु और अब मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। जब वो सभी योजना बना के जाते हैं तो देखते हैं कि जो बीज वो डालता गया था कि वो तो अंकुरित होके पौधे बन गए। तो उनको रास्ता नहीं पता चला। कैसे भी करके विद्यापति और इंद्रद्युम्न महाराज वहां पहुंचते हैं पर उनको वहां पे नील माधव के दर्शन नहीं मिलती है। उदास मन लेके इंद्रद्युम्न महाराज अपने राज्य में आते हैं और बहुत दुखी होते हैं। स्वयं भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं कि इतना नीच हूं कि आपके दर्शन भी ना कर सकूं, आपने ऐसा क्यों किया। स्वयं में आके आदेश देते हैं कि हे इंद्रद्युम्न, आप मेरे बहुत प्रिय भक्त हैं, आप नाराज ना होइए। मैं गरुड़ मतलब लकड़ी, गरुड़ रूप में समुद्र के किनारे आऊंगा और तुम उस लकड़ी से मेरा विग्रह बनाना। तो वो ऐसा ही होता है कि भगवान गरुड़ रूप में आते हैं, समुद्र से भगवान का लकड़ी लेके आते हैं और भगवान साक्षात विश्वकर्मा जी को भेजते हैं। राजा के पास जाते हैं और मूर्ति बनाने के लिए कहते हैं, पर उनकी ये शर्त होती है कि मुझे 21 दिनों तक ये दरवाजा नहीं खुलना चाहिए, इसमें मैं भगवान का विग्रह बनाऊंगा। जब भगवान का विग्रह बना रहे होते तो आवाज आती है लकड़ी की, काटने की, ठोकने की, परंतु एक समय के बाद ये आवाज आनी बंद हो जाती है और राजा की पत्नी गुंडीचा हैरान हो जाते हैं कि भगवान का विग्रह बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो वो आतुर हो जाते हैं, वो 21 दिन से पहले ही वो दरवाजा खोल देते हैं। तो विश्वकर्मा जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं और भगवान का विग्रह आधा अधूरा रह जाता है। ये देख मन दुखी से भगवान से प्रार्थना करते कि भगवान, मेरे से रहा नहीं गया और आपका विग्रह आधा अधूरा रह गया, ये क्या मुझसे गलती हो गई है। भगवान इंद्रद्युम्न को बोलते हैं कि ये रूप मेरा आधा अधूरा नहीं है, यही मेरा स्वरूप है साक्षात जगन्नाथ जी का। हमारे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का ये जो रूप है ये आधा अधूरा नहीं, ये ऐसा ही है जो कि भक्त लोग अपनी इच्छा से मुझे कहीं पे भी ले जा सकते हैं, मेरे साथ जैसे मर्जी इच्छाएं कर सकते हैं। तो ये भगवान का कलयुग का अवतार है श्री जगन्नाथ जी, स्वयं भगवान कृष्ण है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय। अभी तो भगवान जगन्नाथ जी अपने क्वारंटाइन पे चल रहे हैं और 7 जुलाई को होने वाली है नेत्र उत्सव और श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, जिसके दर्शन करने के लिए और जिसकी रथ यात्रा के दर्शन करने के लिए, रस्सी खींचने के लिए, स्वयं जगन्नाथ जी को अपने हृदय में लाने के लिए आपको आना पड़ेगा सेक्टर 31 चंडीगढ़ में, जहाँ पे साक्षात जगन्नाथपुरी है। साक्षात जगन्नाथ जी दर्शन दे रहे हैं अपने भाई बलदेव और सुभद्रा जी को। जहाँ पे आने वाले और भी फेस्टिवल होने वाले हैं जो साक्षात जैसे ही जगन्नाथपुरी में किए जाते हैं उसी प्रकार सेम यहाँ भक्त लोग भी यहाँ पे वो उत्सव बना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर इसको लाइक कीजिए,
कमेंट कर दीजिए जय जगन्नाथ जी के नाम से, और अपने सभी भक्तों को, अपने सभी फैमिली फ्रेंड्स को ये शेयर कर दीजिए। और अगर आपको इसी प्रकार की वीडियोस देखनी है तो उसके लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। जय जगन्नाथ।